हेलो साथियों, मैं अनुज एमएस इंटर कॉलेज भुआपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में मापन एवं मात्रक चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसके पहले 5 वीडियो मापन एवं मात्रक की आपको बताई गई हैं। बेसिक क्लास थी, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद 11th क्लास की 2-4 टॉपिक जो बचेंगे उसको पढ़ा के हम सीधे आपका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि क्या होती है, एरर। देखिए, जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं उसको मापने के लिए हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लंबाई है तो उसका एक आंकड़ा बनाया गया है कि इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इस हिसाब से इसकी लंबाई या चौड़ाई होगी। तो उन आंकड़ों में होने वाली जो अशुद्धियां होती हैं उसी को हम त्रुटि कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने में होने वाली अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। एरर आपकी क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि है, अगर उसको माप रहे हैं, उस मापन में अगर कोई आप अशुद्धि कर देते हैं तो वही क्या होती है, त्रुटि होती है। अब इसके बाद एक चीज आती है इसमें, यथार्थ मान। एक सेंटेंस मिलता है हमको, यथार्थ मान क्या होता है। अब इस यथार्थ मान को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम ये एक लकड़ी लेते हैं, इस लकड़ी की वास्तविक लंबाई हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और अपनी क्लास से हम 3-4 बच्चों को बुलाते हैं और इसकी लंबाई को मपवाते हैं। तो इस लंबाई को मापने के लिए जो पहला स्टूडेंट आएगा उसकी लंबाई मान लीजिए आ रही 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे की जो लंबाई आई, दूसरे की लंबाई आ गई 9.7 सेंटीमीटर, जबकि तीसरे की जो लंबाई आई वो आ गई 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 माप आई, 3 बच्चों द्वारा मापी गई। तो इसमें आप देखो, पहले की माप कितना आ गई 9.6, दूसरे की 9.7 और तीसरे की आई 9.8। अब यहाँ पे लेकिन जो वास्तविक मान है यानी उसकी तुलना करें तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो वास्तविक मान के निकटतम जो शुद्ध माप होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यथार्थ मान कहते हैं। जैसे वास्तविक मान आप कहते हैं 10 है, अगर 10 में हम 9.6 को माइनस कर दें तो ये आप देखोगे इसको घटाने का तरीका क्या होता है, 10.0 कर दो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये हो जाएगा 6.9। आप इसको माइनस करते हो तो 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचा कितना, ये हो जाएगा 3.5, तो 3.4 सेंटीमीटर। इतना ही तो आएगा, गलत है, गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 9 में से ये आपका 0 आएगा, यानी आएगा माप हमारा आएगा 0.4 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा पहला स्टूडेंट था वो मापने में कितनी त्रुटि किया है, 0.4 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार से अगर 9.7 को हम वास्तविक मान में माइनस कर देते हैं तो 0.3 आएगा, यानी ये माप कितनी त्रुटि किया है, 0.3 की। जो आपका तीसरा स्टूडेंट आएगा वो आएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी ये कम माप जो त्रुटि किया है उसकी माप क्या होगी, अधिक अच्छी होगी, यानी इसकी त्रुटि कम है। तो जहां पे त्रुटि कम होती है उसी मान को हम क्या कहते हैं, यथार्थ मान कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी आती है यहाँ पे परिशुद्ध मान। अगर परिशुद्ध मान की बात करते हैं तो वही एग्जांपल अगर हम फिर से ले लेते हैं कि परिशुद्ध मान क्या होता है, तो फिर से 3 स्टूडेंट को आप बुलाते हो, इसकी लंबाई आपको मपवानी है। तो यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर जो माप थी, इसमें पहला स्टूडेंट माप लिया 9.6 सेंटीमीटर, दूसरा आपका माप लिया 9.64 सेंटीमीटर और तीसरा आपका माप लेता है 9.645 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये माप ले रहे हैं ये केवल एक अंक तक, यानी कम शुद्ध माप है। फिर उसके बाद 9.64 2 अंक अधिक शुद्ध माप ले रहा है। फिर ये तीसरा वाला जो है 9.645 ये 3 अंकों तक, यानी दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध माप ले रहा है। तो जो हमारा परिशुद्ध मान होगा, तीसरे स्टूडेंट का जो मान आएगा वो परिशुद्ध मान कहलाएगा। तो इसको हम बता सकते हैं कि दशमलव के अधिकतम अंकों तक ली जाने वाली शुद्ध माप को ही हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध माप कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रुटि के प्रकार। मतलब अगर हम त्रुटि कर रहे हैं, कोई भी आप लोग क्या करते हो, जो माप रहे हो उसमें जो आप त्रुटि कर रहे हो वो कितने प्रकार से आप लोग कर सकते हो। देखिए त्रुटि के प्रकार, पहला प्रकार आपका होता है कि क्रमबद्ध त्रुटि। मतलब कोई भी आप अगर किसी भी मापन में त्रुटि कर रहे हो, कोई भी माप अशुद्ध रूप से ले रहे हो और लगातार उसका क्रम आपका बनता जा रहा है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं क्रमबद्ध
त्रुटि, मतलब आप जैसे पहली माप ले लिए, एक माप मान लीजिए 0.1 की माप आई, आप स्केल लेते हो, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की कोई लंबाई, वस्तु किसी लकड़ी की लंबाई हमको मापनी है, और मीटर स्केल जो हम लेते हैं उस पे आप प्रत्येक बार 1.1 की माप ले रहे हो, 1.1 की माप, और आपसे कहा है केवल 1-1 सेंटीमीटर का आप 5 टुकड़ा काटो, तो आप 1.1 सेंटीमीटर की माप ले लो। अगर एक माप लिए, फिर इसके बाद अगर इसी पैमाने पर आप दूसरी माप लोगे तो दूसरी जो माप होगी वो भी क्या होगी, त्रुटिबद्ध होगी। फिर इसी प्रकार से आप तीसरी माप लोगे, वो भी क्या होगी, त्रुटिबद्ध होगी, और चौथी माप ले तो फिर भी क्या होगी, त्रुटिबद्ध होगी, पांचवी आपकी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, त्रुटिबद्ध ही आएगी। तो इस प्रकार की जो माप ली जाती है, इस प्रकार की जो त्रुटि आप करते हो उसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब ये होता कैसे, इसके भी प्रकार बनते हैं, ये कैसे होता है, इसके अंतर्गत पहला आता है उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि का मतलब होता है कि कोई भी उपकरण यानी प्रयोग आप जब कर रहे हो तो उसमें जब आप माप ले रहे हो, माप लेते समय उस उपकरण में अगर कोई कमी है, यानी आपका उपकरण ही त्रुटिबद्ध है, तो जितनी भी आप माप लेते हो उसके कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को ही हम क्या कहते हैं, उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे आप मान लीजिए कोई वजन करने वाला आप तराजू ले लेते हो, डिजिटल तराजू जो होता है, अगर डिजिटल तराजू आप ले लेते हो उसमें आप देखते हो कि ऊपर पैमाना बना होता है इस प्रकार से, और नीचे आप क्या करते हो, अपने वजन करने की जो वस्तु होते हैं उसको रखते हो। तो यहाँ पे आप देखो जब इस पर कोई वजन नहीं होगा तो इसका पाठ्यांक आपका 0.00 इस प्रकार से दिखाता है, यानी इसकी जो अभी वैल्यू होगी वजन यानी द्रव्यमान की जो वैल्यू होगी वो 0 kg होगी। लेकिन जैसे ही आप इस पर अपना कोई वस्तु रखते हो तो यहाँ पे इसका पाठ्यांक 1, 2 यानी जितना उसका द्रव्यमान होता है वो दिखाने लगता है। लेकिन अगर हम कह दें कि यहाँ पे कोई आप द्रव्यमान ना रखो, लेकिन यहाँ पे आपको 0.1111 करके दिखाया, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान पहले से इतना बढ़ा हुआ है, यानी जो आपका उपकरण है इसमें पहले से ही मापन के लिए त्रुटि है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को ही हम क्या कहते हैं, उपकरणीय त्रुटि कहते हैं, यानी किसी प्रयोग की जाने वाली उपकरणों में होने वाली त्रुटियों को ही हम क्या कहते हैं, उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। अब इसके भी दो प्रकार बन जाते हैं। पहला प्रकार होता है आपका मीटर स्केल का गलत अंशांकन। मीटर स्केल का मतलब ये मान लेते हैं कोई हम पटरी ले लेते हैं, सपोज दैट अगर हम कोई पटरी लेते हैं और पटरी में ये आपके कॉलम होते हैं सेंटीमीटर के, अगर यहाँ पे 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर, इसके बाद बनेगा आपका क्या, मिलीमीटर पैमाना। अगर मिलीमीटर पैमाने को देखें तो होना क्या चाहिए, क्या जो 10 मिलीमीटर होंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। लेकिन अभी ये कह दिया जाए कि पहले और दूसरे खाने के बीच में इतना अंतर है, दूसरा इसके एकदम नजदीक हो जाए, तीसरा बहुत ज्यादा दूर हो जाए, फिर ये हो जाए। इस प्रकार से अगर आपका कोई स्केल है या कोई उपकरण है तो इस स्केल से ली जाने वाली समस्त मापें क्या होंगी, अशुद्ध प्राप्त होंगी, यानी उस माप में क्या होगी, त्रुटि होगी। तो इस उपकरणीय त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं, मीटर स्केल का गलत अंशांकन, यानी जो आप यहाँ पे अंक को प्रदर्शित किए हो वो क्या है, गलत रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो इस स्केल को हम क्या कहते हैं, मीटर स्केल का गलत अंशांकन कहते हैं, या इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, मीटर स्केल का गलत अंशांकन कहते हैं। फिर दूसरी त्रुटि होती है उपकरण के शून्यांक की त्रुटि। उपकरण का शून्यांक मान लेते हैं। अभी यहाँ पे वही हम वजन वाला द्रव्यमान का एग्जाम्पल लेते हैं कि तराजू हमारा है। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर ये कर दिया जाए कि इस पर हम कोई वजन रखेंगे, कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु रखेंगे, तो इस पर पहले से ही 1 लिखा गया है, 1.00 kg। अगर कोई द्रव्यमान नहीं रखा है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 1.00 kg है। लेकिन अब यहाँ पे ये समझ लो कि आप जो 1 है ये क्या है, अशुद्ध माप, क्योंकि कोई द्रव्यमान नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई भी द्रव्यमान रखते हैं, उसके बाद अगर इसका द्रव्यमान जो वजन दिखाता है वो आपका 3.00 kg दिखाता है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो द्रव्यमान रखी गई, जो वस्तु रखी गई, इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। नहीं होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम पहले से ही वो अशुद्ध माप दे रहा था। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी अभी माप आई है उसमें वास्तविक माप को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी द्रव्यमान हमारा कितना होगा, 3 किलोग्राम का ही होगा। जो वस्तु होगा उसके द्रव्यमान कितना होगा, 3 किलोग्राम की ही वस्तु होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है
वो है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई आप प्रयोग कर रहे हो लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका आपको नहीं पता, यानी प्रयोग करने में आप त्रुटि कर देते हो, उसी को हम कहते हैं प्रायोगिक तकनीक में अशुद्ध अपूर्णता। जैसे मान लेते हैं, हम जानते हैं कि कोई दोलक और लोलक होता है, लोलक में जो आवर्तकाल आप ज्ञात करते हो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जो धागा होता है, जो ये आपकी धागे की लंबाई होती है वो बढ़नी नहीं चाहिए। यानी इस पर हम कोई गोलक लटकाते हैं, लोलक लटकाते हैं, तो उस पर इसकी लंबाई अगर मान लीजिए यल है तो यल ही रहे, यल के अलावा बढ़े ना। लेकिन आप कोई ऐसे धागे का प्रयोग करते हो जो द्रव्यमान लटकाने के बाद इसकी लंबाई क्या होती है, खिंच के बढ़ जाती है, तब आपकी माप क्या होगी, अशुद्ध आएगी। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता से होने वाली त्रुटि कहा जाता है। ठीक है। या फिर जैसे अभी यहाँ पे अगर लोलक इस प्रकार से है तो इसको हम धीरे से इधर लाएंगे, अब उसके बाद छोड़ेंगे, तब इसकी हम क्या करते हैं, आवर्तकाल या आवृत्ति की गणना करते हैं। लेकिन पहले से ही दोलक हमारा क्या हो, इस प्रकार से हिलता रहे, तब इसके सही आवर्तकाल की आप गणना नहीं कर सकते हो। तो ये जो त्रुटि होती है वो होती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि होती है। फिर इसके बाद देखिए तीसरी हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है कि बिना किसी नियम के अगर कोई माप ली जाती है तो उसमें होने वाली जो त्रुटि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये मान लेते हैं कि इतनी बड़ी लंबाई है, अगर हम कह दें इस वस्तु की लंबाई, कोई भी जो लकड़ी है, मान लेते हैं ये लकड़ी है, इस लकड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो आप बिना मापे, बिना स्केल उठाए आप सीधे कह दो 15 सेंटीमीटर, तो आप माप सकते हो। तो एक अंदाज से आप बताओ कि ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो लेकिन जब इसकी माप हम लेते हैं तो हो सकता है 15 से 14 भी हो सकता है, 15 से 16 भी हो सकता है। तो वो जो त्रुटि होती है, यानी बिना किसी नियम के अगर आप माप लेते हो तो उसमें जो होने वाली त्रुटि होती है उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब इसमें देखिए, जैसे अब मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान ही हमको मापना होता है। अगर हम कह दें हमारे घरों में क्या होता है कि अगर किसी से चावल मांगा जाए कि 1 किलो चावल लाइए, तो क्या करते हैं, हाथों से उठा के एक अनुमान करके कि ये 1 किलो चावल हो गया होगा उसको दे देते हैं। लेकिन जब अगर उस चावल को वास्तविक रूप से तराजू में मापा जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा हो जाती है। तो वही जो कम और ज़्यादा होने वाली त्रुटियाँ होती हैं उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग आती है हमारी अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई हम प्रयोग कर रहे हैं और बिना किसी कारण के, ठीक है, बिना किसी कारण के, अर्थात ना उसमें मीटर स्केल की कोई कमी हो, ना उपकरण का शून्यांक की त्रुटि हो, ना प्रायोगिक तकनीक की त्रुटि हो, ना व्यक्तिगत त्रुटि हो, लेकिन फिर भी उसमें किसी ना किसी कारणवश से त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उस त्रुटि को हम अनियमित त्रुटि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई लोहे का तार होता है, अगर इस तार की लंबाई अभी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसकी जब माप करने जाते हैं तो एकाएक हमारे रूम का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और आप जानते हो जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है, यानी लोहे का ताप बढ़ता है, तो इसकी लंबाई में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अभी जब आप उसके पहले माप लिए थे तो 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन एकाएक टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ने के बाद अगर इसकी लंबाई मापे तो 10.1 सेंटीमीटर हो जाए, 10.1 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि हमारी माप क्या हो गई, शुद्ध हो गई, इसमें कमी अशुद्ध हो गई। कमी कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हुई है। तो ये जो त्रुटि होती है जो बिना किसी कारण के उत्पन्न हो जाती है, उस त्रुटि को हम कहते हैं अनियमित त्रुटि कहते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे निरपेक्ष एवं आपेक्षिक त्रुटियों के बारे में। अभी तक जो त्रुटियों के अभी अब केवल सिंपल सा इंट्रोडक्शन, एक प्रकार से एरर का आपके सामने प्रस्तुत किया गया, त्रुटि का जो है केवल परिचय दिया गया है। लेकिन कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में निरपेक्ष एवं आपेक्षिक त्रुटि।
तो इसके पहले, इसको पढ़ने से पहले आप लोग जो मापन के चैप्टर के जितने भी वीडियो उसको आप लोग देखिए। आज का वीडियो आप लोग कंप्लीट किए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इतना तो आप लोग 11th पहुँचे हो तो आप लोगों को नॉलेज तो बहुत ही है, थोड़ा सा आप लोग के पास बुक होगी तो प्रैक्टिस आप लोग जारी रखो। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप हम लोगों के साथ जोड़िए, ताकि आपके जो साथी अभी बिछड़े हुए हैं, जो जिनका संपर्क हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, वो आपके माध्यम से जुड़ के आपकी रेगुलर क्लास, जैसे आप लोग यहाँ पे करते हो, क्लास में करते हो, वैसे यहाँ भी करो, सबका फायदा होगा, बेटर है। थैंक यू।